नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं मुंबई तरंग न्यूज। हरियाणा चुनाव के बाद कांग्रेस को लेकर चीजें बदल गई हैं। शिवसेना और एनसीपी के बाद सपा ने महाराष्ट्र में कांग्रेस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में कांग्रेस से गठबंधन चाहती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में समाजवादी गठबंधन में 12 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। महापालिका चुनाव में समाजवादी ने कांग्रेस से सम्मान देने की मांग की है। समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र की 12 विधानसभा सीटों का चयन कर लिस्ट कांग्रेस को भेजा है। गठबंधन नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में 12 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। सपा मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी गठबंधन करना चाहती थी। कांग्रेस ने दोनों राज्यों में समाजवादी पार्टी को भाव नहीं दिया था। दोनों राज्यों के परिणाम के बाद सपा ने महाराष्ट्र में संतोष न करने का फैसला किया है। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस को महाराष्ट्र में फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अकेले 89 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, मगर उसे हार का सामना करना पड़ा। चुनाव से पहले इसकी प्रबल संभावना थी कि 10 साल बाद उसकी हरियाणा में वापसी हो रही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब बारी महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में कांग्रेस का शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट के साथ गठबंधन है। ऐसे में कांग्रेस सपा को वो 12 सीट देती है या नहीं, जिसकी लिस्ट पार्टी ने कांग्रेस को भेजी है, यह देखने वाली बात होगी। हरियाणा में हार के बाद जिस तरह से इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं सहयोगी पार्टियों को कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अगर किसी सहयोगी पार्टी के साथ चुनाव लड़ती तो शायद नतीजे कुछ और होते। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। पार्टी को शानदार जीत मिली। ये और बात है कि कांग्रेस के खाते में केवल 6 सीटें ही गईं, लेकिन पार्टी को हार का सामना नहीं करना पड़ा। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें मिली। वहीं बीजेपी ने 2014 के मुकाबले ज्यादा सीटें हासिल की। इस बार बीजेपी को 29 सीटें मिली। 2014 में बीजेपी 25 सीटें जीती थी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस का शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार के साथ गठबंधन है और झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। हालांकि अभी तक सीटों के बंटवारे पर कोई फैसला नहीं हुआ है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए मुंबई तरंग न्यूज पर। ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल मुंबई तरंग न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।